हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग पतंग कविता संबंधी जितने भी एमसीक्यू सवाल हैं वो सभी के सभी सवाल हम लोग हल करेंगे। और फटाफट करते जाइए क्योंकि मैंने आपको पतंग कविता पढ़ा दी है। उम्मीद करता हूं आप फटाफट सवालों के आंसर भी देंगे। देखो इस कविता में क्या दिया हुआ है आप लोगों को पता ही है। भादवा महीना जा चुका है, बहुत तेज बारिश का, एक शरद ऋतु का वर्णन किया गया है, बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं का वर्णन इसमें किया गया है और प्रकृति का साथ में वर्णन किया गया है और बिंबों का प्रयोग किया गया है। बस यही ध्यान रखना और ज़्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब पहला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ते हैं। तो ध्यान रखना किसके सहारे उड़ रहे हैं, कल्पना की याद रखना है। बच्चे कल्पना के सहारे पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है। दूसरा सवाल है, पतंग में कविता को किसका प्रतीक बताया गया है। तो ध्यान रखना है, पतंग कविता में कपास को कोमलता का प्रतीक बताया गया है। इन दोनों को समानता रखने का कारण क्या है, क्योंकि ये दोनों कपास की तरह पतंग कविता में कपास और बच्चे को समानांतर क्यों रखा गया है, क्योंकि ये दोनों कोमल होते हैं और दोनों चोट सहने में सक्षम होते हैं। पतंग कविता में चमकीले विशेषणों का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो चमकीले विशेषणों का प्रयोग इशारों के लिए हुआ है। किसके लिए, इशारों के लिए, संकेत करता हुआ ना। चमकीले साइकिल तेज चलाते हुए, तेज तेज घंटी बजाते हुए, चमकीले इशारे करते हुए बच्चों के झुंड को अपने पास बुलाते हुए। बच्चे किनके साथ साथ उड़ रहे हैं, बच्चे किनके, पतंगों के, बादलों के, धागे के, पतंगों के। तो बच्चे किनके साथ साथ उड़ रहे हैं, तो पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है। बच्चों को छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय रहता है, भाई गिरने का भय रहता है। भाई छोटे बच्चे तो हैं लेकिन उन्हें गिरने का भय तो रहता है, लेकिन लगती तो नहीं उनको, क्योंकि वो उनका शरीर क्या होता है, कोमल और मुलायम होता है। बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है, उन्हें गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां बच्चों को क्या करती हैं, गिरने से थाम लेती हैं। ध्यान रखना, पतंगों की धड़कती ऊंचाई, धागे के सारे जो पतंग उड़ रहा है वह उन्हें गिरने से बचा लेता है। शरद ऋतु कैसी साइकिल चलाते हुए आ रहा है, भाई साइकिल कैसी है देख लो आप लोग, चमकीली साइकिल है तो चमकीली साइकिल चलाते हुए आ रहा है। आकाश को मुलायम बनाने से क्या आशय है, आकाश को मुलायम बनाना मतलब स्वच्छ व साफ करना। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि पतला कागज उड़ सके, पतली कमानी उड़ सके, रंगीन कागज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज ऊपर उड़ सके, इसलिए शरद ऋतु कागज को मुलायम, आकाश को मुलायम बनाते हुए आ रहा है। पतंग उड़ाते हुए बच्चों का वेग किसकी तरह लचीला है, किसकी तरह, डाली की वेग, पेड़ की डाली है ना, उस डाली की वेग की तरह। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, इससे आशय क्या है, ये पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आसमान को, आकाश को छूने की कोशिश कर रहे हैं, आकाश को छू लेने का उन्हें एहसास हो रहा है, आकाश छू लेने का एहसास हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, ये था हमारे लगभग 11 सवाल थे, इतने ही सवाल बनेंगे इस कविता से। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो कमेंट करके बताना इस छोटे से समय में क्या आप लोग पतंग कविता सभी एमसीक्यूज हल कर सकते हैं। और यहां से ध्यान रखना, यहां से सवाल बाहर भी नहीं जाएगा। और कुछ और भी याद रखो, तो थोड़ा थोड़ा और याद रखना। क्या, एक तो सबसे तेज बारिश का मौसम कौन सा बताया गया है, भाद्रपद बताया गया है। किस ऋतु का वर्णन किया गया है, शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। और वह साइकिल से तेज क्या बजाते हुए आ रहा है, साइकिल की घंटी बजाते हुए आ रहा है। कैसे साइकिल चला रहा है, चमकीली साइकिल चला रहा है। कोमलता का प्रतीक किसे बताया गया है, कपास को बताया गया है। ठीक है, और बस, और तो किसी को और कुछ याद रखने की आवश्यकता, खरगोश के आंखों जैसा लाल सवेरा, वहां पर उपमा अलंकार है, ये चीजें और आप लोग याद करना। और भी ज्यादा याद करो तो पतंग कविता के लेखक कौन है, आलोक दनवा जी हैं। आलोक दनवा, यह कविता कहाँ से ली गई है, दुनिया रोज बनती है, एक काव्य संग्रह इनका दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है, वहां से लिया गया है। यह लंबी कविता है, इसका यहाँ पे तीसरा भाग दिया हुआ है। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा आप लोगों से। ठीक है, तो इसको याद करके चले जाना है और पतंग कविता जितने भी सवाल आए ना सभी को हल करना है। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।